नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विज्ञानली पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग पढ़ रहे हैं, भारतीय भवन का क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले हम लोगों ने 14 तक पढ़ लिया। अगर आप लोगों ने 14 तक नहीं देखा है तो वीडियो को प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाज है, ठीक ना। तो देखो एक हवाई जहाज है, तो हवाई जहाज कहाँ होगा? ऊपर में, ठीक ना। इसके ठीक दाएं, दाएं मतलब इधर, मेरा दाहिना हाथ जिधर होगा आपका, और बाएं मतलब बामा हाथ जिधर होगा, ठीक ना। तो दाएं और बाएं दो जहाज है, तो मतलब दाएं और बाएं, एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है। तो दाएं ओर बना रहा है कौन कितना डिग्री? 60 डिग्री। और बाएं ओर कौन बना रहा है कितना डिग्री? 45 डिग्री, ठीक ना। और कह रहा है दोनों जहाज की बीच की दूरी, दोनों यहाँ एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना दिया है? 1 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी है 1। तो हवाई जहाज की ऊंचाई, तो देखो हवाई जहाज ये है, इसकी ऊंचाई क्या है? तो देखो पहले समझना होगा कि ऊंचाई होता क्या है। किसी भी जगह से जो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे जो होगा वो क्या होगा? ऊंचाई होगा, ठीक ना। यानी ये ऊंचाई नहीं हो सकता, ये ऊंचाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये 90 डिग्री पे नहीं है। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा ये इस तरफ का होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो हमको कह रहा है कि ये निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें ए बी सी और डी, मैंने इसका नाम लिख दिया ए बी सी डी। तो इसका मतलब हमें इसमें क्या कर रहा है? ए डी निकालने के लिए, ए डी हमको किसी तरह क्या करना है? फाइंड करना है। तो ये हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे? ए डी फाइंड करेंगे। तो जल्दी से मैं इसका एक अच्छा सा इमेज बना देता हूँ, आप लोग देखते रहना। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और एक अच्छा इमेज ड्रॉ कर देता हूँ। एक त्रिभुज बना लिया और इसमें एक 90 डिग्री लंब डाल दिया। अब क्या कह रहा है कि एक और कोण कितना है? दाएं ओर, यहाँ पहले दाएं लिखा है, दाएं ओर कोण कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री। तो यहाँ लिख दिया 60 डिग्री, ठीक है। और बाएं ओर कितना बना रहा है? 45 डिग्री। तो यहाँ बना दिया 45 डिग्री। और कह रहा है दोनों जहाज के बीच की दूरी, यानी एक जहाज अगर यहाँ है और एक जहाज यहाँ है, इसका मैं पहले नाम लिख दूँ ए बी सी और इसका नाम लिख दूँ डी, ठीक है ना। यानी कि एक जहाज अगर बी पे है और दूसरा जहाज कितना है? सी पे है, तो बी और सी की जो दूरी है, यानी कि यहाँ से टोटल यहाँ तक की दूरी कितना है? 1 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर, ठीक है। तो हमको AD निकालना है। तो AD निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इस AD को H मान लेते हैं, AD को मान लेते हैं H, और इस BD को क्या मान लेते हैं? X, ठीक ना। तो हम लिखते हैं माना कि AD बराबर H और BD बराबर कितना? X। AD बराबर H और BD बराबर X। अब देखो, अगर एक लंबा डॉट लकीर मैं खींच दूं यहाँ से यहाँ तक, और मैं कह दूं इस टोटल लकीर की जो लंबाई है वो 25 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है? 25 मीटर ये एक लंबा लकीर है। और इसमें मैं एक यहाँ क्रॉस कर देता हूँ और मैं कह दूं कि इधर जो है ना, इधर इधर कितना मीटर है? 9 मीटर है। इधर कितना मीटर है? 9 मीटर। तो इधर आप क्या कहोगे कि ये 16 मीटर होगा, क्योंकि टोटल लकीर जो है 25 मीटर का है, ठीक ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25 और -9, इस तरफ पे भी लिख सकते हैं। अगर मैं कह दूं ये लकीर जो है 14 मीटर का है, ये लकीर 14 मीटर का है और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4 है। तो इधर क्या लिखोगे? 14 माइनस कितना? 4। 14 माइनस कितना? 4। यही बात इसमें भी मैं लागू करूंगा, इसलिए मैंने इसको बता दिया। कह रहा था यहाँ पे कि इसकी टोटल लंबाई जो है, टोटल लंबाई कितना दिया है? 1 किलोमीटर। टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है? 1 किलोमीटर। अब सोचो, इसको BD को X मान लिया, तो एक में से क्या हो जाएगा? ये X माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस X किलोमीटर ये CD रह जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या अप्रोच रखना है कि जब भी आपको, मैंने, अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखते होंगे तो मैंने कहता होगा कि छोटे वाले त्रिभुज से जाना होगा, ठीक ना। पहले छोटे वाले, तो इसमें छोटा बड़ा साइज से नहीं दिख रहा है, तो जब भी छोटे बड़े साइज से नहीं दिख रहा होगा, इस तरफ का इमेज बनता है इस तरफ का, तो ये त्रिभुज छोटा होता है, ये बड़ा होता है साइज से, ठीक ना। तो इसमें छोटा बड़ा नहीं दिख रहा, तो जो अगर 30 और 45 वाला रहे तो 45 वाले में जाना, ठीक है।
तो ये एकदम आसान हो जाएगा। तो हम जाते हैं पहले त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज क्या, ए बी डी में। इसको मैं लिखता हूं त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। हमको एच निकालना है, हमको क्या निकालना है, एच, ठीक है। तो थीटा के सामने ये लंब और ये नीचे वाला कितना, आधार। तो इसको लगाएंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा लंब बटे आधार। यहाँ लिखेंगे टेन 45, लंब को लिखेंगे ए डी और आधार को लिखेंगे बी डी, ठीक है। 1045 का वैल्यू 1 होता है और ए डी को मैंने माना है h और बी डी को माना है x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इसको क्रॉस गुना कर देंगे कि ए डी 1 को गुना होगा x से, तो x बराबर h। इसका मतलब ये है कि x के बराबर क्या हो गया, h हो गया, या h के बराबर x हो गया। जहाँ x है, x को जगह हम h लिख सकते हैं, h की जगह x लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। ये मेरा इक्वेशन निकला है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं। अब बड़े वाले त्रिभुज में जाते हैं। अब बड़े वाले त्रिभुज जानो, तो अब हमको कौन से त्रिभुज में जाना है, ये बड़े वाले त्रिभुज। इसको ना करेंगे इस 60 वाले एंगल में, ठीक है। तो इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे इधर का, तो ए डी और सी, ठीक है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, यही लिखेंगे। तो ए डी सी में लिखेंगे तो ये क्या दिया है, थीटा के सामने, यानी ये हो गया लंब और ये आधार, तो यानी कि टेन थीटा लगाना है। तो टेन थीटा बराबर जो होगा, ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार, यही होगा। तो टेन कितना लिखेंगे, 60 डिग्री, और लंब के जगह जो हो जाएगा मेरा ए डी और आधार के जगह सी डी। टेन 60 का जो वैल्यू होगा, यहाँ ये साइन देते चलना, आप इधर भी दे लेना। ये साइन कब देना होता है, जब ऑलरेडी एक बरोबर दिया हुआ। तो ए डी का वैल्यू हो जाएगा h और सी डी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको क्रॉस गुना करेंगे, तो h को 1 से गुना करेंगे तो h, और √3 को किससे गुना करेंगे, √3 को गुना करेंगे 1 माइनस एक्स से, तो 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे h, हमको h ही निकालना है। तो जो हमें निकालना होता है, आप लोग ये बात समझ लो, जो हमें निकालना होता है उसको रहने दो, और बाकी जो अलग टर्म है उसको किसी न किसी तरह से आप लोग हमेशा करो, इसको हटाने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो h बराबर क्या हो जाएगा, √3, और ये हो जाएगा 1, और ये x के जगह हम क्या लिख सकते हैं, x के जगह हम क्या लिख सकते हैं, h लिख देंगे, x के जगह लिख देंगे h, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको √3 से उसमें गुना कर देंगे। तो h बराबर ये हो जाएगा √3 गुने 1, तो ये हो जाएगा √3, और माइनस ये कितना हो जाएगा, √3 गुने h, तो √3h, यही हो जाएगा। अब देखो यहाँ इसको समझो, h को h ही रहने दिया, √3 को 1 से गुना कर दिया, √3, और ये माइनस है तो माइनस, और √3 को h से गुना कर दिया, तो √3h। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे मैं सोल्व कर देता हूँ। तो आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ होगा, इस √3 को ना बरोबर के इस तरफ लाएंगे, तो h, और ये हो जाएगा कितना, √3h, ये माइनस में था तो इधर आ गया तो प्लस में हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से h इसमें भी है, h इसमें भी है, तो h हम ले लेते हैं कॉमन, तो 1 प्लस कितना, √3 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ इस तरफ आ जाएगा √3, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे ले देता हूँ। देखो h के साथ ये 1 प्लस √3 गुना में है, तो इसके साथ कितने, √3 के बट्टे में आ जाएगा कितना, 1 प्लस √3, ये बट्टा में चला गया, ठीक ना। अब ये इतना अगर आंसर आ जाए तो ये भी आप लिख सकते हो कि ये आंसर हो गया, लेकिन आपके बुक में अगर इतना नहीं हो तो इसको जब भी आंसर नहीं मिले और आपने सही किया तो इसका मतलब ये क्या करना है, हमको परमेयकरण करना है। लिखेंगे 1 माइनस √3 और 1 माइनस √3। परमेयकरण क्या करते हैं कि जो हमें यहाँ रहता है उसका हम क्या करते हैं, उल्टा से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। तो उल्टा से गुना हम करेंगे तो h बराबर लिखेंगे, तो इसको ऊपर में ऐसे ही रहने देते हैं √3, और ये हो जाएगा 1 माइनस कितना, √3। अब नीचे में देखो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी माइनस ये होता क्या है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो h बराबर हो जाएगा √3 और 1 माइनस √3, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर कितना 3। तो यहाँ से हो जाएगा ऊपर में, यहाँ पे हो जाएगा आपको √3 इंटू 1 माइनस कितना √3, और 1 में से 3 गया, ये हो गया कितना -2, ये कितना हो गया -2। अब हमको क्या करना है, इसमें माइनस हमको नहीं रखना है, तो माइनस नहीं रखना है तो क्या करेंगे, ऊपर में हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो √3 माइनस कॉमन ले लिए,
ये जो 1 हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो माइनस हम कॉमन लेते हैं तो ये उल्टा साइन हो जाता है। तो ये -1 और √3 हो गया प्लस में, और नीचे कितना -2, तो ये माइनस से माइनस इसको कॉमन कैंसिल कर दिए, क्योंकि नीचे माइनस में नहीं होगा आपके आंसर में। तो ये हो जाएगा √3, और ये √3 को पहले लिख दो, √3 और -1 और अपॉन कितना 2। अब इसको गुना कर दो, √3 को √3 से गुना 3 और √3 गुने 1, तो ये हो जाएगा √3/2। तो ये आपकी जो होगी ये निकल गई हाइट, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दो व्यक्ति मीनार के विपरीत दिशा में हैं। दो व्यक्ति मीनार के विपरीत दिशा में हैं और वे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री मानते हैं। दो व्यक्ति मीनार के विपरीत दिशा में हैं, ठीक है। तो चलो एक मीनार बना दो, एक मीनार बना दो। कैसे आप मीनार बनाओगे? ये मीनार कुछ इस तरह का बनाओगे कि ये एक मीनार है, यही आप कहोगे और कुछ ना कर सकते हो। कह रहा है कि दो व्यक्ति जो है मीनार के विपरीत दिशा में है, तो एक व्यक्ति बहुत हो सकता है, तो इधर रह सकता है, इधर कहीं होगा, एक व्यक्ति इधर ही कहीं होगा। तो इधर एक व्यक्ति को मान लो यहाँ है, ठीक ना, और एक व्यक्ति क्या है, इधर है। ये मीनार है, मीनार के विपरीत है। ये मीनार के शीर्ष, शीर्ष का मतलब क्या है, तो मीनार का ऊपरी भाग। शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री मापते हैं। इसका मतलब है एक तरफ जो है कितना डिग्री बना रहा है कोण, 30 डिग्री, और दूसरी तरफ 45 डिग्री। तो इसको हम यहाँ से इसको खींच देते हैं, ठीक है। और एक बार क्या कर देते हैं, इसको इधर खींच देते हैं। इसको इससे मिला देते हैं। कह रहा है कि एक, ठीक है, दो व्यक्ति मीनार के विपरीत दिशा में, एक व्यक्ति इधर होगा और एक व्यक्ति इधर होएगा, ठीक ना, और ये मीनार होएगा। कह रहा है कि मीनार का उन्नयन कोण एक तरफ 30 डिग्री है, एक तरफ 45 डिग्री है। तो मीनार की एक तरफ हमने लिख दिया, इधर कितना होगा 30 डिग्री, इधर मैं 45 डिग्री लिख देता हूँ क्योंकि पहले इसको सोल्व करूंगा। इधर मैं 45 डिग्री लिखता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हो, 45 डिग्री, और यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री, ठीक है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है। तो मीनार जो है, ये टोटल लंबाई जो है मीनार से यहाँ तक, ये कितना मीटर का है, 35 मीटर का। ये कितना है, 35। तो दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी, एक व्यक्ति मान लो यहाँ है और एक व्यक्ति यहाँ है, तो दोनों व्यक्ति की बीच की दूरी क्या होगी? तो चलो मैं इसका नाम लिख देता हूँ। तो इसका नाम लिखेंगे ए, इसका नाम लिखेंगे बी, इसका नाम लिखेंगे सी, ठीक है। इसको अगर आप शॉर्टकट से बनाना चाहो तो ये बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो ये इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज, ये त्रिभुज ए बी सी, उसका नाम लिख दिया मैं। चलो इसका नाम लिख देता हूँ डी। इसको मैं यहाँ पे शॉर्टकट बनाता हूँ। तो शॉर्टकट बनाओगे तो ये त्रिभुज आप सोचो, ये त्रिभुज ए डी सी, इतना इस तरफ वाले इतना ही सोचो अब ये, ठीक है। तो ये कितना डिग्री दिया है, 45 डिग्री, और ये कितना है, ये कितना है 35, ये कितना है 35, ठीक है। तो ये कितना होगा 90 डिग्री, ये कितना होगा 45। 45 में ये होता है ना 45, 45 और 90। तो 45, 45, 90 में क्या होता है, ए और √2a। तो हमको क्या निकालना है, ये दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ पहले निकालना होगा और यहाँ से यहाँ निकालना होगा। तो इस वाले त्रिभुज हम यहाँ से यहाँ निकालते हैं। तो ये 45 डिग्री है, तो ए का मान कितना 35। तो इस वाले 45 के सामने ये भी कितना होगा 35, ठीक ना, ये भी कितना हो जाएगा 35। अब क्या करेंगे, हम इसको दूसरे वाले साइड में जाएंगे। दूसरे वाले साइड इसको ऐसा त्रिभुज ये बना है, ये हमको कितना दिया है, ये 30 डिग्री दिया है। ये कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री। अब हमको ये मीनार की ऊंचाई कितना है, ये 35 मीटर। जैसे कि ये इतना आप समझ लो, ये 45 इधर मैंने बनाया ये वाला त्रिभुज, और ये बनाया ये वाला, ये कितना है 35। तो ये 30 है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री, और ये कितना होगा 60 डिग्री। 30, 60, 90 में क्या होता है, a√3a और 2a। ए का वैल्यू दिया है 35, यानी 30, ए का वैल्यू, इसको 30 बोलते हैं। तो 30 के सामने वाला ए बराबर 35, तो 60 बराबर कितना √3a। 60 बराबर कितना होगा √3, तो ये हो जाएगा 35√3। तो यानी इसका आंसर हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकला 35, और यहाँ तक की लंबाई निकला कितना 35√3।
तो 35 और 35√3 को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। 35 प्लस 35√3 को ऐड कर दो, तो 35 और प्लस कितना 35√3। तो इस दोनों में 35 कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा 1 प्लस √3। तब 35 और 1 और √3 का वैल्यू 1.732। तो 35 गुने 2.732, इस दोनों को गुना करोगे तो 95 पॉइंट समथिंग यानी 95.62 ये आंसर आ जाएगा। देखो इसको शॉर्टकट मैं एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। जब आप सीख लोगे ना तो ये बहुत आसान है। अगर आप लोग मेरा पीछे का वीडियो अगर कंटिन्यू देख रहे होगे तो आपको ये समझ गया, ये थोड़ा एक जगह बहुत सारे वर्ड लिखा गए, इसीलिए आप लोग को थोड़ा दिक्कत हुई होगी। तो इसको मैं दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है, दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। देखो इस वाले त्रिभुज, चलो मैं इसी में बता देता हूँ, इस त्रिभुज को मैं फिर से बना लूंगा। देखो ये कितना है 45। मैंने क्या सीखा है कि त्रिभुज में दो कोण होते हैं, एक होता है 45, 45, 90, जिसको हम बोलते हैं ए और कितना √2a। तो 45 के सामने वाला ये ए है, तो ये भी कितना होगा 45 ही होगा। तो 45 के सामने वाला ये 35 है, तो इस 45 के सामने वाला ये भी कितना होगा 35 ही होएगा, ठीक है। अब सोचो ये कितना है 30, तो ये कितना होता है 30, 60 और 90, 30, 60 और 90, ये होता है ए, ये होता है √3a और ये होता है 2a। तो 30 के सामने वाला कितना है 35, यानी ए बराबर कितना दिया है 35। तो ये 30 है और ये कितना होगा इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, ये जिधर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा, ये 30 है तो ये कितना होगा 60। 30 के सामने वाला ये 60 के ये होगा अगर 60, तो 60 के सामने वाला कितना √3 है, ये हो जाएगा कितना 35√3। देखो ये निकल गया और ये निकल गया, तो इस दोनों को यहाँ से यहाँ तक जोड़ दोगे 35 और प्लस कितना 35√3। तो इस दोनों को जोड़ोगे तो इसमें 35 कॉमन आ जाएगा, तो 35 और 35 में 35 1 प्लस √3। अब 35 और 1 और √3 का वैल्यू 1.732। अब 1.732 को एक में जोड़ दो तो 2.732। अब इसको गुना करोगे तो 95.62 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये समझ गए होंगे। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर आपने पिछले वाले जो क्वेश्चन था ना, पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसको आपने शॉर्टकट से नहीं बनाया। ये इसीलिए नहीं बनाया कि आप लोग इसको समझ नहीं पाते, इसलिए नहीं बनाया, ठीक है। ये भी शॉर्टकट से बन जाएगा, आप लोग इसको समझो। अगर मैं समझाने लगूंगा तो ये फिर क्या होता है कि वो कुछ ज़्यादा होता है, ये तो सारा का सारा बाउंस करने लगा, ठीक है। वो भी बन जाएगा, आप लोग ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मैं अलग से इसको वीडियो बना लूंगा। तो इसका आंसर हमको पता चल गया कि शॉर्टकट से। अब इसको हम जो ओरिजिनल मेथड होता है उससे बनाएंगे। तो सबसे पहले 45 वाले में जाना है, इसका नाम लिख दो, इसका नाम लिखोगे क्या ए, इसका नाम बी, सी, डी लिखा हुआ है, ठीक है। पहले जाते हैं त्रिभुज ए डी बी में, 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 ठीक है। तो यहाँ कितना है ये लंब और ये हमें निकालना है आधार। ये लंब हुआ, ये आधार, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री, तो ये कर्ण होगा। तो टेन थीटा बराबर कितना होगा लंब बटा आधार। कुछ लोग अगर सोच रहे हैं ये 90 डिग्री कैसे हुआ, तो ऊंचाई से जो लंबवत दूरी होती है ये ऊंचाई होती है, ये मीनार जो है मीनार सीधा ही खड़ा होगा 90 डिग्री पे ही खड़ा होगा। टेन थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 10 यहाँ पे लिखेंगे 1045 और लंब का जो वैल्यू हो जाएगा कितना, लंब का वैल्यू हो जाएगा ए डी और आधार का वैल्यू हो जाएगा बी डी। 1045 का वैल्यू 1 और ए डी का वैल्यू 35 और बी डी का वैल्यू ये कुछ नहीं निकालना है, तो बी डी को 1 से गुना करेंगे, बी डी ये हो जाएगा 35, यानी बी डी की लंबाई हमको निकल गया 35। अब क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में देखो ये लंब है और ये आधार है, हमको फिर से टेन थीटा लगाना है। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लिखेंगे, फिर से 1030 लंब के जगह आधार और बी टी, आधार लंब के जगह कितना ए डी और आधार के जगह डी सी। 1030 का वैल्यू 1/√3 और लंब के जगह कितना 35 मीटर लंब है, आधार कितना है डी सी, ठीक है। इसको क्रॉस करेंगे तो डी सी बराबर या सी डी बराबर 35√3, यहाँ से हमको कितना निकल गया 35√3। अब क्या करेंगे, यहाँ दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी, एक व्यक्ति यहाँ था और एक व्यक्ति यहाँ था, तो हमको दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी निकालने के लिए, दोनों व्यक्ति की बीच की
दूरी बराबर कितना हो जाएगा BD और प्लस कितना CD। तो BD का वैल्यू 35 और ये हो जाएगा 35√3। इस दोनों में से 35 कॉमन ले लोगे तो 35, ये 35 ले लिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा एक, और यहाँ से 35 उठा लिए तो ये हो गया √3। अब ये हो जाएगा 35, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 और 1, तो ये हो जाएगा 1 और √3 का वैल्यू रख दो 1.732। ये हो जाएगा 35 और 1 और 1.732, तो ये हो जाएगा 2.732। इसको आप गुना कर लेना, ये 95.62 और समथिंग ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोग चाहे तो इसको 35√3 को यहाँ गुना करके और इसमें 35 जोड़ देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे 35√3 है तो 35 गुने 1.732, ठीक है, 35 गुने 1.732, इसको आप गुना करोगे तो ये हो जाएगा 35 गुने 1.732, तो ये हो जाएगा कितना 60.62, और इसमें से 35 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 95। तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।